ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 17 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 86th डे है। और कल हमारे यहाँ जो व्यू था उसको एक बार रिव्यू करते हुए कि मार्केट ने कल यहाँ एक अच्छा खासा गैप अप दिया था और हमारा व्यू था कि यहाँ जो रेंज का हाई है वहाँ तक फॉल कर सकता है और उसके बाद बाउंस लेके एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जा सकता है। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि उसने बाउंस लिया और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करता हुआ, जो हम काफ़ी दिनों से इस लेवल को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल भी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट गैप ओपन हुआ इसलिए हमारा व्यू चेंज हुआ था। प्रीवियसली इस दिन भी हमने सेल किया था और हमारे फेवर में ये 70 पॉइंट समथिंग गया था, फिर रिवर्स हो गया था। यहाँ तक के आसपास, राउंड नंबर के आसपास हमारा प्रोजेक्शन था 24,000 के आसपास का। कल उसने ऑलमोस्ट वहाँ क्लोज आके बाउंस लिया है और अभी आप यहाँ देखोगे कि एक रिजेक्शन के बाद यहाँ से उसने मतलब उसके आसपास यहाँ क्लोजिंग दे दी। कल की अभी मार्केट जो है कल की रेंज के अंदर ही ओपन हो रहा है। बहुत दिन से गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा था, लेकिन आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन दिखा रहा है। तो उस केस में अभी यहाँ देखना है कि मेरे पास यहाँ जो आज व्यू है वो कल मार्केट अच्छा रैली किया है, तो आज के लिए मेरा जो व्यू है कि मार्केट यहाँ इस रेंज के अंदर ही सस्टेन करेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। आज मार्केट यहाँ इस रेंज में साइडवेज जैसा काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है और मार्केट ऑलमोस्ट बीच में है। और अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो मेरा जो पहला व्यू होगा कि या तो ये ऊपर बाउंस ले तो यहाँ मैं सेल करूँगा, और यहाँ 100 पॉइंट का रूम होगा तो मैं यहाँ सेल कर दूँगा। और मार्केट ओपन होके यहाँ जो हम बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,000 के आसपास, ये जो की लेवल है जिसको मार्केट ने प्रीवियसली काफ़ी अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो यहाँ ये एक बार के लिए सपोर्ट बिकम अब रेजिस्टेंस बिकम्स यहाँ सपोर्ट बन सकते हैं। तो अगर यहाँ इस सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है और कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैं ऊपर की तरफ लॉन्ग करूँगा, और 100 पॉइंट का रूम होगा तो मैं लॉन्ग करूँगा। और हो सकता है कि यहाँ इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो वापस से ये भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह यहाँ उसको पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन आज शायद से मेरे को मुश्किल लग रहा है। आज मैंने बहुत सारा देखा, लेकिन मेरा कोई यहाँ एक्सटेंडेड मेरे को दिख नहीं रहा है। मार्केट ओपन तो इस रेंज में होगा और यहाँ हो सकता है कि टाइम स्पेंड करें, फिर सेकंड हाफ में पॉसिबल है कि एक अच्छा खासा कोई भी एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट मिलता है तो वो फॉलोअप उसमें आ सकता है, या तो फिर नेक्स्ट वीक में ही। आज यहाँ मार्केट इस रेंज में कहीं रहेगा और नेक्स्ट वीक मंडे को या तो गैप अप होकर ऊपर की तरफ या तो गैप डाउन होकर नीचे की तरफ ये निकल सकता है, इसको बाईपास करके, जो यहाँ रेजिस्टेंस और इसका क्लस्टर है सपोर्ट का, उसको बाईपास करते हुए। तो देखते हैं एक बार के लिए प्री ओपन कहाँ सेटल होता है और मार्केट क्या जो ओपनिंग बिहेवियर है वो क्या रहता है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिन में ही देखा है कि मार्केट दिखाता कुछ है, लेकिन और जो गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखाता है और मार्केट कहीं और प्लस माइनस ओपन होता है। तो अभी तो 70 से 23 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ इसकी रेंज में लो के ऊपर ही है। तो देखते हैं कि एक बार कहाँ सेटल होता है और फिर ओपन होते ही वाइल्ड कैंडल बना के किसी लेवल को टेस्ट करता है तो फिर वहाँ रिजेक्शन मिलता है कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो अभी एक बार प्री ओपन सेटल हो तब कंटिन्यू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि 30 पॉइंट का गैप डाउन होकर 24,165 पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। तो सेम वही प्लान जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ओपन होके ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ जो रिजेक्शन का जोन है वहाँ पे कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल करूँ। और फिर यहाँ जो की लेवल हमने मल्टीपल टाइम जो अभी मॉर्निंग में भी डिफाइन किया, डिस्कस किया, वहाँ तक के लिए तो फॉल हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो यहाँ 100 पॉइंट प्लस का रूम भी यहाँ हो जाएगा और यहाँ हमको एक लो रिस्क एंट्री मिल के हो सकता है कि यहाँ तक ट्रेंड एक्सटेंड हो। फिर यहाँ अगर बायर्स को इस लेवल को डिफाइन करना है तो इस लेवल को डिफाइन करके वापस से प्राइस को इस रेंज में ले आएंगे और मार्केट यहाँ सस्टेन कर सकता है, ऊपर की तरफ निकल सकता है, या तो अपनी एनालिसिस गलत हो और ये वन वे नीचे भी निकल सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो मेरा व्यू होगा कि अगर यहाँ ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैं सेल करूँगा, और अगर ओपन होके ही डायरेक्ट मोमेंटम की या प्रेशर की वजह से फॉल करता है तो इस क्लस्टर ऑफ जोन में यहाँ मैं वेट करूँगा कि कुछ मेरे को रिवर्सल मिलता है
या मैं उसमें जो मेरा बायस है उसमें ब्लाइंड होकर मैं यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँ। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ लोअर हाई यहाँ जो उसने बनाया है वो एक्सटेंड करता हुआ नीचे की तरफ निकले, तो उसमें मैं ट्रैप भी हो जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा एनालिसिस भी गलत होगा। तो ऐसा नहीं मैं चाहता, इसलिए मैं यहाँ एक बार के लिए अगर बाइंग में आता है तो फिर मैं वेट करूँगा कि ये जो अपना व्यू है उसको जस्टिफाई करता है, रिवर्सल देता है, तो फिर मैं यहाँ ट्रेड लूँगा। वरना हो सकता है कि यहाँ अगर लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है तो अगेन मैं यहाँ किसी बाउंस पे सेल ऑन रैली की वजह से सेल ऑन राइज का यहाँ एक बार के लिए पुल बैक पे सेल करूँगा। और एक अगर 100 पॉइंट का रूम होगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो उतना जाए। तो ये थोड़े 2-3 व्यू है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज ही हूँ, देखते एक बार मार्केट ओपन होके क्या करता है, रिजेक्शन लेता है या किसी भी तरफ निकलने के लिए कोशिश करता है। तो ट्रेडर्स देखते हैं कि एक बार के लिए फर्स्ट कैंडल कैसी बनाता है। ओपन होके अब फिलहाल तो सपोर्ट की तरफ ही भाग रहा है और फर्दर रिट्रेस होता है तो देखते हैं। सस्टेन होता है कि नहीं देखते हैं। नीचे सपोर्ट पे सस्टेन होता है तो हम लॉन्ग भी कर लेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम वेट करते हैं कि क्या पता यहीं से निकल जाए थोड़ा सा और फर्दर उसको यहाँ टाइम स्पेंड करने थे। ओपनिंग वोलेटिलिटी अब्जॉर्ब होती है, फिर कुछ डिसीजन मेकिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स एक बार के लिए मैं सेल करना चाहता हूँ, लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी हम यहाँ सेल नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट किया। अभी 3 मिनट के लिए तो हमको वेट करना ही है, वरना यहाँ एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमको कंफर्म किया था उसने। देखते हैं अभी 3 मिनट के बाद ही पोजीशन बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स एक बार के लिए मैंने पोजीशन तो बनाया है, हो सकता है कि मैं यहाँ ट्रैप हो जाऊँ। देखते हैं, मैं यहाँ पहले स्टॉप लॉस कर देता हूँ, इंस्टा मतलब वो कर देता हूँ। ये लॉजिक है कि एक बार के लिए यहाँ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ ऊपर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से वो रिजेक्ट होता है कि नहीं वो हमको देखना है। एक बार के लिए यहाँ अपने को लगा कि अपॉर्चुनिटी अपने मिस कर दी, एक अच्छा खासा वो नीचे आ गया, फिर वापस से उसने रीटेस्ट किया और फिर रिजेक्शन पे मैंने अभी एक बार के लिए यहाँ सेल किया है। रिजेक्शन मतलब अभी यहाँ कंफर्मेशन तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन लेवल को उसने टेस्ट किया है, तो मैंने यहाँ एक बार के लिए ट्रेड बना लिया क्योंकि आज यहाँ मेरे को साइडवेज मार्केट जैसा ही लग रहा है। तो एक बार के लिए अगर अपने को रेजिस्टेंस के टॉप पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने ले लिया है। हो सकता है कि स्टॉप लॉस होगा तो मैं यहाँ दूसरा ट्रेड आज प्लान नहीं करने वाला। वैसे भी 4 दिन से अपने विनिंग ट्रेड चल रहे हैं, ये अपना अगर आज ग्रीन होता है तो पूरा हफ्ता ग्रीन में चला जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहता और मार्केट भी ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा कि मैं रिस्क लूँ। ठीक है, अगर यहाँ कहीं बाहर निकल रहा तो ही एक अच्छा सा डायरेक्शनल ट्रेड पॉसिबल है। तो यहाँ अभी 100 पॉइंट का देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,000 का जो हमने यहाँ लेवल है उस तक वो जाए और यहाँ उसके बीच यहाँ पहले ही फर्स्ट कैंडल जो लो है उससे पहले 100 पॉइंट का रूम तो यहाँ दिख रहा है। और अभी 200 रुपये का प्रॉफिट लॉस यहाँ अभी चल रहा है, अभी लॉस चल रहा है। अभी यहाँ 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 24,200 पे। मैंने जबकि 250 की पुट में पोजीशन बनाई है ITM में, ताकि कल की तरह अगर यहाँ ये नीचे की तरफ निकलता है तो कम मूव में अपने को यहाँ अच्छा पॉइंट मिले। और आज भी हम 40 पॉइंट के लिए ही जाएंगे, तो देखते अभी ये हमारे अगेंस्ट तो यहाँ थोड़ा सा कोशिश तो कर रहा है। फर्स्ट कैंडल का हाई उसने ब्रेकआउट किया है और उसने रिजेक्शन भी लिया, लेकिन वापस से रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है। तो इसको अभी क्या करना है देखते हैं। यहाँ कहीं से हो सकता है पहले जैसा होता था वैसे 1-2 पॉइंट से या तो यहाँ तक रिट्रेस होगा, स्टॉप लॉस अपना हिट करेंगे और फिर नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने तो यहाँ सेटअप वाइज इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था उस पर ट्रस्ट करके अर्ली एंट्री भी नहीं बनाई, हमने वेट करके रूल्स फॉलो करते हुए एंट्री बनाई है। तो हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए तो वो हम गुड लॉस मानेंगे उसको। अभी फ़िलहाल 400-500 रुपये का लॉस तक वो आ गया है, तो देखते अभी मैं अभी प्रीमियम का चार्ट एक बार अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखोगे कि मैंने प्रीमियम का चार्ट अपडेट किया है, लेकिन अभी भी हमारे लॉस में मतलब लॉस वाले में ही अभी जा रहा है। अपने फेवर में अभी तक तो पोजीशन बनाई तब से आया नहीं है और यहाँ ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड हो रहा है।
तो अगर ऐसा ही यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे OTM तो नहीं, अभी ITM में ही है, लेकिन अगर ऐसा ही यहाँ रहा तो अभी ये कल की तरह अपने अगेंस्ट ही जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक बार के लिए जब रिजेक्शन आएगा तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन आए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ़िलहाल तो फर्स्ट कैंडल हाई और ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट करके यहाँ इस लेवल पे नीचे तो आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या करता है। 800 रुपये 900 रुपये का लॉस चल रहा है ऑलमोस्ट, काफ़ी 12 पॉइंट प्लस यहाँ चला गया है। देखते हैं क्या करता है ये। सो ट्रेडर्स भाई यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन तो दिखा रहा है, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल 500 रुपये के आसपास का लॉस था, अभी 55 रुपीज़ के आसपास तक का लॉस, मतलब ब्रेक इवन के आसपास आ गए हैं। एक अच्छा रिजेक्शन तो उसने दिखा है। ऐसे 2-3 कैंडल हमारे फेवर में बन जाए, मैं एक बार के लिए टारगेट अपडेट करना रह गया है, मैं टारगेट अपडेट कर दूँ। अपडेट किया है वापस से एक बार के लिए, ये अपने बाउंस ले रहा है। देखते हैं इस बार ऐसा रिजेक्शन लेता हुआ ऐसा फॉल करता है कि नहीं अपने फेवर में। वापस से ऊपर की तरफ निकल रहा है, वापस से 700 रुपये का लॉस ब्रेक इवन के आसपास से आके इमीडिएटली रिजेक्शन। एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमारे फेवर में बनी, फिर वापस से रिजेक्शन ले रहा है। ट्रेडर्स वापस से देखोगे कि ऑलमोस्ट यहाँ भी एक्सटेंड ही हो रहा है अपने अगेंस्ट, तो 60% चांस है कि स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सस्टेन भी होगा तो भी थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ फॉल करते हुए स्टॉप लॉस तो अपना दे ही देंगे, हो सकता है बाद में नीचे फॉल करे। तो अभी इसको यहाँ एक बार के लिए इस स्विंग के लो के नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ एक बार के लिए सेफ़ हो सकते हैं और वेट कर सकते हैं, वरना अभी यहाँ देखोगे कि प्रीमियम थोड़ा सा फॉल ही कर रहा है। और अब देखते हैं 60% चांस है कि आज यहाँ स्टॉप लॉस ही दे देंगे, क्योंकि एक बार इतना फॉल करने के बाद इतना इस स्विंग हाई को उसने क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी किया है। लेकिन अभी यहाँ स्पॉट में भी थोड़ा सा रूम दिख रहा है, तो होप तो नहीं कहेंगे, बस हम वेट ही कर सकते हैं कि ये जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे फॉल हो जाए। तो ट्रेडर्स देखोगे कि निफ्टी नॉटी हो रहा है हमारे साथ। ये वापस से यहाँ तक आया, ब्रेक इवन के आसपास लेके फिर ऊपर चला गया, वापस से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने के आसपास से वापस से हमारे फेवर में आ रहा है। लेकिन ये ऐसा बार बार करेंगे तो यहाँ का हाई दिखोगे और यहाँ का हाई मैच होना चाहिए। अगर ऐसा ही करेंगे तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो प्रीवियस हाई था उसको मैच करने के लिए। तो अगर एक बार के लिए स्विंग स्विंग है उसको ब्रेक डाउन करते हुए फर्स्ट कैंडल लो के नीचे आ जाता है, एक बार प्रेशर वाली टेरिटरी में आएगा तो सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और एक अच्छा खासा हमारे फेवर में ये चला जाएगा। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज साइडवेज मार्केट भी रह सकता है, क्योंकि कल मार्केट ने रैली की है, तो पॉसिबल कि यहाँ ऐसा आज जो परसों था स्ट्रिक रेंज में ही वो कंसोलिडेशन किया था एक बड़े इनिशियल स्पाइक के बाद। तो यहाँ आज ऐसा हो सकता है कि उसको रिपीट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न में। यहाँ आप देखोगे कि मॉर्निंग में अपने को उसने यहाँ 50-60 पॉइंट दिए थे, फिर उसी के अंदर यहाँ सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न या एक रेंज में रहा था। वैसा भी हो सकता है कि ये उसने जो मोमेंट करना था वो मॉर्निंग में ही यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंट उसने कर दिया और अभी इस रेंज में ही उसको रहना है। तो 140 पॉइंट का उसने इनिशियली मोमेंट कर दिया है और अभी यहाँ हो सकता है कि यहाँ कहीं इस रेंज में ही सस्टेन हो जाए पूरा दिन और इसमें एक बार के लिए अपना स्टॉप लॉस वो हिट कर सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो उसको रिक्लेम तो किया है, 10 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। अभी यहाँ से अगर गिरता है तो हम अच्छे खासे ITM पे आ जाएंगे धीरे धीरे, तो हमारे फेवर में अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन के टारगेट दे सकता है। 250 का टारगेट है 40 पॉइंट का, देखते हैं अभी। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि 17 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फर्स्ट कैंडल लो के नीचे भी आ गया था, फिर बड़ी सी एक स्पाइक में वापस से ब्रेक इवन के नीचे आ गया है। तो अभी आज जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था साइडवेज मार्केट ही रह सकता है और इसमें ऐसे वॉलेटाइल मोमेंट ही वो देगा जिससे दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो। तो दूसरा ट्रेड तो हम अवॉइड ही करेंगे, फर्स्ट ट्रेड अभी देखते हैं क्या करता है। अभी ब्रेक इवन के पास आता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के देखोगे कि वापस से हमारे फेवर में आया, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ब्रेक इवन के आसपास आ गए थे, वापस से ये रिजेक्ट हो रहा है। तो मतलब आज ये ऐसा ही रहेगा, 60% चांस है कि अब ऊपर की तरफ निकलेगा, उसमें अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर सेकंड ट्रेड में शायद से आज प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि आज ऐसा ही मार्केट यहाँ रेंज बाउंड या ट्रैपिंग मार्केट रह सकता है। तो देखते हैं अभी क्या करता है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे फाइनली ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ गया है। अभी देखते हैं, एक पॉइंट से बचा है, 82 का स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम में डाला है। यहाँ वो एक बार 17 पॉइंट हमारे फेवर में आया। अभी यहाँ देखते हैं, एक अच्छे खासे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस में है लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा है।
बार बार रेजिस्टेंस में ही वो अप्रोच कर रहा है। एक बार के लिए यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ उसने अपना स्टॉप लॉस दे दिया है। अभी पता नहीं यहाँ दूसरा ट्रेड तो मैं अभी प्लान नहीं करने वाला। आज मैंने वैसे भी 1-2 पॉइंट यहाँ स्टॉप लॉस प्लस में ही रखा था, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ एक बार के लिए हमारे फेवर में आया, तो वरना क्या होता है वो एग्जैक्ट एक पॉइंट से अपने स्टॉप लॉस हिट करके फेवर में जाता है। और अभी ऐसा ही हो रहा है, ये वापस से अपना उसने स्टॉप लॉस हिट किया और फिर अभी ये फेवर में वापस से जा रहा है। ओके सो ट्रेडर्स से देखोगे अच्छा वो अपने यहाँ री एंटर नहीं किया। मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था कि एक बार के लिए यहाँ वो इस लेवल के नीचे आए, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि उसने वापस से पुल बैक लेके एक बार वापस से जो अपना लेवल था उसको इनवैलिड कर दिया यहाँ। अभी इसके ऊपर मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकले, बट यहाँ मेरे को क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस तो यहाँ भी दिख ही रहे, तो यहाँ से रिवर्स आना चाहिए और यहाँ इस लेवल के आसपास तक के लिए एक बार के लिए बाइंग जाएगा, फिर हो सकता है कि पुल बैक ले। हालांकि यहाँ सारे मूविंग एवरेज आप देखोगे कि वो उसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लेकिन अपना यहाँ सेटअप बना था इसलिए मैंने उसमें ट्रेड लिया था। 2 बार अपने फेवर में आया भी, लेकिन उसने फिर यहाँ उसको होल्ड किया और RSI भी यहाँ पॉजिटिव भी हो रहा है, क्योंकि जब हमने ट्रेड लिया तब ये 60 के नीचे था, तो यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जा सकता था। लेकिन अब ये इस स्विंग को हाई क्रॉस करते हुए और यहाँ भी इस स्विंग को ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ ज़्यादा ऊपर ये निकलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ लॉन्ग करना, ब्रॉडली मेरा व्यू तो बुलिश ही है, लेकिन आज मेरे को नहीं लगता कि यहाँ एक बार के लिए इस क्लस्टर को ये ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट किया ही है, यहाँ उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। एक बार के लिए हम यहाँ कंसिडर करें तो ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट किया है, तो ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ लॉन्ग करने में। तो आज मैं यहाँ 3 दिन के राइट डिसीजन के बाद, मतलब 3 दिन के राइट ट्रेड और 1 दिन छुट्टी थी, मेरे को लगा कि 4 दिन अपने राइट थे, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी थी, तो ये वीक में ये अपना पहला लॉस है। और अभी फ़िलहाल मेरा प्लान नहीं है दूसरा ट्रेड लेने का। तो आज का जो मैं यहाँ PNL दिखा हूँ आपको, ऑर्डर बुक, तो स्टॉप लॉस यहाँ मैं डिलीट कर देता, टारगेट में यहाँ डिलीट कर देता हूँ। 40 पॉइंट का टारगेट अपने रखा था, 9:18 को अपने पेशेंटली वेट करके ट्रेड बनाया था, और अब जाके यहाँ 10 बजे उसने अपना स्टॉप लॉस दिया है। 1 आवर का अपने नेट में लॉस लिया है, और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे थे। और अच्छा होता कि ये आज प्रॉफिट होता तो मंडे को 2 ट्रेड अपने को एक लॉट से भी लेने हैं। अभी इस लॉस की वजह से 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे या 2.5 ट्रेड कुछ करेंगे सोचेंगे, उसके बाद अपने फिर 2 लॉट पे स्विच हो जाएंगे। तो पॉसिबल है कि यहाँ ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन यहाँ मेरे को ट्रेड नहीं लेना है लॉन्ग की तरफ आज। और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं, यहाँ दोनों तरफ से कॉन्ट्रा का व्यू था, लेकिन यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया और ऊपर की तरफ पुश किया। अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो यहाँ अगर लॉन्ग भी करना है तो बेस्ट ट्रेड बनेगा कि ये वापस यहाँ से एक बार के लिए पुल बैक ले, इस फर्स्ट कैंडल हाई के सपोर्ट को यहाँ बेस बनाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन लेके एक बार के लिए ऊपर निकलेगा, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। हालांकि यहाँ उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसका ब्रेकआउट कर रहा है और अभी ये एक्सटेंड हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, यहाँ इसके ऊपर भी निकल जाए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं कल। सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए मैंने यहाँ दूसरा ट्रेड लिया है। इसके ब्रेकडाउन पे मैंने अभी फ़िलहाल एक ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं कि ये अपने फेवर में जाता है कि नहीं। यहाँ से एक बार के लिए मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ। पहले मैं स्टॉप लॉस अपडेट कर देता हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि यहाँ मैंने दूसरा ट्रेड जो लिया था वो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ मैंने ये लिया है दूसरा ट्रेड, और एक बार के लिए आज की तारीख है 20 अभी पता नहीं कि अगेन हमारे फेवर में जाएगा कि नहीं। तो यहाँ जैसे कि हमने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया कि एक बार के लिए अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है, यहाँ तक के लिए रिट्रेस होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे कि सेलो रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ निकला, और ये जो प्रीवियस स्विंग था वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया। यहाँ भी हम सेल कर सकते थे, लेकिन वो एक बार के लिए एग्रेसिव सेल हो जाता, इसलिए मैंने वेट किया। वापस से देखोगे कि इस लेवल को उसने यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से उसने वापस से जो एक इम्पोर्टेंट की लेवल था उसको रिक्लेम किया, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना रहा है। और हमने पता तो था ही कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा हमको,
तो इसलिए मैंने यहाँ एक बार के लिए जब उसने हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ बनाया तो इसके नीचे जब उसने ब्रेक डाउन किया तब मैं यहाँ ब्रेक डाउन पे ट्रेड लिया। तो अभी देखोगे कि वापस से फर्स्ट कैंडल हाई से उसने बाउंस लिया, अभी अपने फेवर में जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा, वरना दूसरा लॉस हो जाएगा। हालांकि मैंने रील बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दी थी कि आज मैंने 1 आवर का लॉस लिया है, लेकिन एक अच्छा सा यहाँ से सेटअप दिखा तो फिर मैंने वेट किया, मैंने उसको अभी वापस से रिमूव किया है। अगर यहाँ मतलब अभी दूसरा ट्रेड तो ये ले लिया है, अभी इसका जो होगा उसके हिसाब से मैं फिर वापस रील बना दूंगा। या तो 2 आवर का लॉस होगा या तो इसमें मैंने 40 पॉइंट के आसपास का ही टारगेट रखा है, तो उसमें फिर ब्रेक इवन के आसपास कुछ होगा, क्योंकि 25 पॉइंट तो उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे लॉस अपना फर्स्ट ट्रेड का, तो 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो एटलीस्ट हम ब्रेक इवन प्लस यहाँ क्लोज करेंगे आज को। और अगर मोमेंटम बढ़िया रहा तो 50 पॉइंट के लिए भी बैठेंगे। यहाँ जो सेटअप तो मेरे को परफेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस पे यहाँ एक बार के लिए हेड एंड शोल्डर बना है। अभी यहाँ आपने जो भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ अभी तो ट्रेड बनाया नहीं है, तो अगर जो भी होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा भी स्टॉप लॉस हो जाता है, ये हम अवेयर है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ये वापस से फर्स्ट कैंडल हाई का स्विंग लो का ब्रेक डाउन करेगा तो फर्दर इसमें फॉल आ सकता है। अभी भी जो सेकंड ट्रेड है वो ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है, और ये भी यहाँ ऑलमोस्ट मैंने उस प्रीवियस जो ट्रेड था उसमें भी ऐड में कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ ITM में ही पोजीशन बनाई है 300 की पुट में। जब यहाँ ये ब्रेक डाउन कर रहा था तो आप देखोगे 260 पे ब्रेक डाउन कर रहा था, तो मैं 250 की जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें ही ले सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ITM में 24,000 के पुट लिए। तो अगर इसको सेलिंग में जाना है और अभी यहाँ परफेक्ट सेटअप है, सेलर्स एग्रेसिव होता है तो एक परफेक्ट यहाँ एक्सटेंड होगा, तो हमको छोटे मूव में भी एक टारगेट मिल सकता है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी वापस से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज तो अभी भी वैसे के वैसे ही है। यहाँ देखोगे वो फर्स्ट ट्रेड में भी वो उसको हर्डल क्रिएट कर रहा था, सेकंड ट्रेड में भी वो हर्डल क्रिएट कर रहा था, लेकिन RSI एक बार के लिए नेगेटिव गया है, तो मैंने फिर यहाँ चांस लिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ट्रैप करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है कि हमारे फेवर में नीचे की तरफ निकलता है। यहाँ एक बार के लिए देखोगे हमने पोजीशन तो बना ली है, लेकिन मार्केट अभी कंटिन्यूसली साइडवेज ही है, जहाँ से हमने पोजीशन बनाई है वहाँ से। देखते हैं अभी क्या होता है। सेटअप के हिसाब से जो यहाँ से वर्टिकल होता है उसका डबल हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो 90 पॉइंट का यहाँ प्रोजेक्शन अपने लिया है, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अपने तो सिस्टम में 40 पॉइंट का टारगेट डाला है। अब यहाँ से निकलेंगे तो हमारे फेवर में 40 पॉइंट तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि अपने ITM है। अभी देखते हैं क्या होता है। सेकंड ट्रेड में हमारे फेवर में 11 पॉइंट गया, फिर अभी वापस से फर्स्ट कैंडल तो यहाँ है, ये एक जो की लेवल है, यहाँ से एक बार के लिए वापस से इसमें बाइंग आ गई है। और अभी ये अगर ये शोल्डर को स्वीप अप करेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर तो इनवैलिड हो जाएगा, और यहाँ ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस भी अपना हो जाएगा सेकंड ट्रेड में। तो अभी बस जस्ट इसको होल्ड करते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए। यहाँ से इतना रेंज बना है, इसके बाद यहाँ से एक बार के लिए जब निकला था तो यहाँ कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसने वापस से बाउंस ले लिया। मेरे को पता तो है ही क्या साइडवेज या रेंज बाउंड रह सकते हैं, लेकिन अपने इसीलिए एग्जैक्ट टॉप पे बाय किया, ताकि अगर ये साइडवेज में टॉप पे बाय करते हैं और सेल पे जो बॉटम पे बाय करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं, तो यहाँ से एक बार के लिए अगर उस तक जाता है तो अपना इसमें टारगेट मिल जाना चाहिए था। लेकिन अभी इसमें सेलर्स आज एग्रेसिवली आ ही नहीं रहे, तो अभी क्या करें, बायर्स ही मार्केट को यहाँ बार बार इसमें वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ उसने शोल्डर को जो स्वीप किया है, और एक बार के लिए यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ डेड साइडवेज ही हो गया है, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से प्रीमियम तो डीके हो गई अपने, तो हो सकता है कि यहाँ डीके की वजह से स्टॉप लॉस हो जाए। अभी यहाँ से 60% चांस है कि ऊपर की तरफ ही निकले जब तक ये स्विंग लो के नीचे नहीं आता, और ये अभी निकल ही जाएगा। अभी भी चांस है थोड़ा सा, यहाँ सेलर्स यहाँ से एक्टिव हुए थे, उनके पोजीशन को अगर वो डिफेंड करते हैं तो यहाँ से एक बार के लिए अपने फेवर में ये जा सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये जो जिस पैटर्न पे ट्रस्ट करके अपने ट्रेड बनाया था वो तो यहाँ एक बार के लिए इनवैलिड हो गया है। देखोगे कि अपना 2 आवर का आज लॉस हुआ है। यहाँ अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड बनाया था, लेकिन वो भी यहाँ फेल हुआ है। अगेन बायर्स यहाँ एक्टिव हुए और मार्केट को एक अच्छे से लेवल से डिफेंड करते हुए यहाँ से वापस से एक अच्छी सी रैली करते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अभी अगर इस लेवल को स्वीप करेंगे तो पॉसिबल है कि यहाँ से ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसी रिजेक्शन लेवल पे हम वेट कर रहे थे कि यहाँ तक मार्केट एक्सटेंड हो सकता है, फिर वापस से नीचे आ जाएगा। अभी पता नहीं क्या होगा। अभी वैसे भी ऑलमोस्ट 12 तो बज ही गए हैं, तो अभी अपने यहाँ स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज अपने 2 एसएल हुए हैं। फर्स्ट कैंडल यहाँ फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया था, और
ये 11 पॉइंट हमारे फेवर में गया, फिर यहाँ से भी वो स्टॉप लॉस उसने दिया है। फर्स्ट एट 70 पॉइंट हमारे फेवर में गया था और उसके बाद उसने अपने यहाँ उसको स्टॉप लॉस दिया था। सो दैट्स इट फॉर डे। आपका कुछ सेशन फीडबैक इनपुट होता है आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में हमको खुशी होगी, इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तभी मिलते हैं मंडे को। एक बार के लिए ऑर्डर बुक दिखाना रह गया है, तो यहाँ देखोगे जो सेकंड ट्रेड का यहाँ टारगेट है वो मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ 2SL दो ट्रेड यहाँ जो है वो ये 2 आवर का नेट में लॉस आज का, और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं।